नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल विश्वनाथन आनंद जी और कोनेरू हम्पी को स्पोर्ट्स स्टार की तरफ से स्पोर्ट्समैन ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला है। मतलब पिछले 10 सालों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है, क्रमशः पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में। और ये मिला है उन्हें नॉन ओलंपिक गेम्स कैटेगरी में, मतलब ऐसे गेम्स जो कि ओलंपिक में शामिल नहीं है। शतरंज के लिहाज से बेहद बड़ी बात है। खैर, आज मैं सोच रहा था कि आनंद जी और के ऊपर जो है एक वीडियो लेकर आया जाए, और कल जो है मैं कोनेरू हम्पी जी के ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मैं काफ़ी सारे गेम्स तो आपने देखा है कि मैंने ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, और काफ़ी सारे जो गेम्स हैं हम उस पर जो है अब फोकस कर रहे हैं। तो आज कौन सा गेम जो है मैं दिखाता, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा गेम चुनूँ जिस पे मैंने आज तक जो है आप लोगों को नहीं बताया है। तो ये गेम मैंने चुना है मैग्नस कार्लसन के खिलाफ 2017 में, जब विश्वनाथन आनंद जी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती थी। तो मेरे लिहाज से पिछले 10 सालों में अगर गिने तो बहुत सारी उपलब्धियां जो है उनके खाते में हैं, लेकिन खास उपलब्धि मुझे लगती है जब उन्होंने 2017 में विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीती, जबकि उसकी कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी। जब लोग ये मानने लगे थे कि अब रैपिड और ब्लिट्ज में आनंद जी शायद जो दुनिया के युवा खिलाड़ी हैं उनके सामने नहीं टिक पाएंगे, लेकिन उन्होंने इस टूर्नामेंट में बेहद शानदार प्रदर्शन किया, मैग्नस कार्लसन को भी हराया। इसके बाद टाई ब्रेक में उन्होंने फेडोसीव को हराया 1.5 0.5 से। खैर, तो इस टूर्नामेंट में एक बेहद खास गेम था जो कि मैग्नस कार्लसन के खिलाफ विश्वनाथन आनंद जी ने काले मोहरों से जीता था, और ये राउंड नंबर 9 था। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ था इस मुकाबले में। सफ़ेद मोहरों से खेल रहे मैग्नस कार्लसन ने D4 के साथ शुरुआत की। विश्वनाथन आनंद जी ने जवाब दिया नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, सो बिशप B4। निम्जो इंडियन ओपनिंग जो है यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने खेली। E3 खेला मैग्नस कार्लसन ने, सो कास्ल, बिशप D3, सो नाउ D5, A3 जो कि चैलेंज किया जाता है, और इसको हम कह सकते हैं रूबिनस्टाइन वेरिएशन जो है निम्जो इंडियन का, वहाँ पर यह गेम पहुँच जाता है। बिशप इंटू C3, BC3 एंड नाउ DC4। और इसका शतरंज में हम जानते हैं कि D4 की जो लाइन होती है उसमें DC4 का बड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मायने होते हैं कि जब अपोनेंट का बिशप निकल जाए तब आप DC4 मारो तो उसको बिशप को 2 बार यहाँ पर मूव करना पड़े। लेकिन इसके बाद आनंद जी इमीडिएटली C5 करके सेंटर पर स्ट्राइक करते हैं। अब अगर आप तुलना करोगे तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे ब्लैक जो है वो कासल भी कर चुका है, उसका पीस भी बाहर है, हालांकि उसको भी ये 2 मोहरे निकालना बाकी है, जबकि वाइट को भी यहाँ पर 3 मोहरे निकालना बाकी है और कैसल भी नहीं हुआ। तो वाइट काफ़ी पीछे नज़र आता है। लेकिन बदले में वाइट को क्या मिला हुआ है? बदले में वाइट ने बहुत ही तगड़ा सेंटर लिया हुआ है, और कभी ना कभी वो सेंटर जो है बहुत तेज़ी से जो है ऊपर आ सकता है। तो इस पूरे गेम में आपको दिखेगा कि कैसे आनंद जी वो इस बात को समझ रहे हैं कि कब वो कार्लसन के जो सेंटर उसको एक्टिवेट जो है नहीं होने दे रहे हैं। नाइट F3, सो क्वीन C7। अभी अब थ्रेट है C इंटू D4 का। सो अपोनेंट ने बिशप E2 वापस खेला, मतलब एक ही बिशप 3 बार ऑलरेडी ओपनिंग में खेल चुका है, 10 चालें हुई हैं। ओके, B6, सो बिशप B2 और बिशप B7, कासल, नाइट BD7। तो आप देखिए ऑलमोस्ट आखिरी मोहरे जो है वो बोर्ड पर आने लग रहे हैं, और यहाँ पर C4 करता है, कमिट करते हैं यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। और बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं कि जब भी मौका मिलेगा तो D5 का भी प्लान होगा, और अगर ये 3-4 पॉन मिलकर के एक्टिवेट हो गए तो ब्लैक के लिए खासी परेशानी का कारण बन सकते हैं। ब्लैक के मोहरे जो हैं वो वाइट के कुछ मोहरों से ज़्यादा बेहतर प्लेस नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे कि ये जो B7 का बिशप है ये क्या कमाल कर सकता है। अब देखिए आगे गेम कैसे बढ़ता है। रुके C8, आनंद जी अपना एक और मोहरा लेकर के आते हैं। आनंद जी अपने एनालिसिस में खुद लिखते हैं कि नाइट G4 जो था वो थोड़ा प्रीमैच्योर होता है, क्योंकि D5 आ जाता, ED5, CD5, और ये नाइट वापस आता भी तो D6 जो है ये थोड़ा अनप्लीजेंट होता ब्लैक के लिए। तो इसीलिए उन्होंने पहले अपने मोहरे और दोनों रुक को सेंट्रलाइज किया। रुके C8, रुक C1, सो रुक F8, क्वीन B3। और अब यहाँ से देखिए कि ब्लैक जो है वो तैयार है कुछ इनिशिएटिव हासिल करने के लिए। तो आनंद जी खेलते हैं नाइट G4, और बड़ी सिंपल सी थ्रेट है, बिशप इंटू F3, और यहाँ पर मात लग जाएगी क्वीन H2 पर। और यहाँ पर देखिए अपोनेंट ने खेला G3, मतलब मैग्नस कार्लसन ने। अगर कार्लसन H3 खेल दे तो H3 क्यों गलत है यहाँ पर? क्योंकि बिशप इंटू F3 आ रहा है। अगर आप बिशप इंटू F3 मारेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो चेकमेट हो जाएगी, तो आपको मारना पड़ेगा HG4, और उस पर बिशप इंटू E2 जो है एक मोहरा जो है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी को। तो इसीलिए G3 जो वो सबसे सटीक था।
अगर D5 खेलते हैं यहाँ पर तो भी ED5 CD5 और नाइट D F6 के बाद ये पोजीशन जो है बेहतर हो जाएगी, क्योंकि पॉन मिल जाएगा यहाँ पर। बिशप C4 मैक्सिमम खेल सकते हैं, पर BD5 नाइट D5, और ये क्लियरली जो है बेटर पोजीशन होगी वाइट की। तो मैग्नस कार्लसन ने खेला G3, सो नाइट G वापस। अब आनंद जी कहते हैं कि ये जो डायगोनल है इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी ध्यान रखना है कि कैसे ये जो पॉन का अपोनेंट का मूवमेंट है सेंटर से वो स्ट्रांग जो है ना होने पाए। यहाँ पर रुक D F1 खेला, अपने रुक को सेंट्रलाइज किया मैग्नस कार्लसन ने, सो नाइट E4, नाइट E1, सो नाइट D6। अच्छा, यहाँ पर आनंद जी कहते हैं कि ये नाइट अभी हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे G3 पे एक प्रेशर बना हुआ था। इस नाइट की जगह अगर वो दूसरा नाइट खेल देते F6 पे, तो F3 अगर आता भी तो नाइट G3, H3, क्वीन G3, किंग F1 और नाइट H5 के बाद ये पोजीशन जो है वो विनिंग है यहाँ पर ब्लैक के लिए। तो आनंद जी ने खुद माना कि ये जो नाइट D6 रिट्रीट था ये उतना अच्छा नहीं था। खैर, मैग्नस कार्लसन ने D5 खेला, E into D5, C into D5, एंड नाउ यहाँ पर आनंद जी खेलते हैं C4। अब ये जो मूव था ना ये बहुत ही टाइम से आया, क्यों? क्योंकि एक ये जो नाइट अभी उतना यूजफुल नहीं है, वो C5 में जाने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पर क्वीन C2 खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने, सो B5। और अब नेक्स्ट मूव जो है आनंद जी के लिए जो है नाइट C5, नाइट B3 इसका थ्रेट आ रहा है, जबकि कार्लसन जो है वो इस नाइट को इम्प्रूव करेंगे। तो देखिए क्या होता है आगे, नाइट G2, सो नाइट C5, नाउ नाइट F4। अब यहाँ पर क्वीन E7 जैसे आनंद जी ने खेला तो बिशप G4, अभी रुक पर अटैक और रुक C। इसके बाद गेम जो है वो बहुत ही शार्प गेम हो रहा था और लगातार आक्रमण जो है वो हो रहे थे। यहाँ पर ऑलरेडी दोनों के पास जो है 5-5 मिनट जो है वो बचा हुआ था। क्वीन C3 यहाँ पर खेला और अभी G7 पर चेकमेट लगी हुई है। तो आनंद जी ने यहाँ पे जवाब दिया F5, बिशप पर अटैक करते हुए। एक तो बिशप पर अटैक हो गया और दूसरा जो है ये क्वीन जो है वो G7 को प्रोटेक्ट करने लग गया क्योंकि F7 का पॉन हट गया। अब यहाँ पर बिशप F3। सो आनंद जी यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो किंग है ब्लैक का वो थोड़ा सा कमज़ोर जरूर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको E4 का स्क्वायर मिल गया है, B3 मिल रहा है, तो कंपनसेशन यहाँ पर है उनके पास। रुक C D7 खेला यहाँ पर आनंद जी ने D5 पे एक और प्रेशर बनाया। अब यहाँ पर क्वीन B4 खेला मैग्नस कार्लसन ने, सो नाइट B3, सो नाइट E6। मतलब दोनों जो है वो एक दूसरे के रुक पर अटैक कर रहे थे। आनंद जी ने सबसे पहले खेला रुक C1, नाइट C1, सो कार्लसन ने रुक इनटू C1 मारा। अब यहाँ पर आनंद जी जो है वो अपने मोहरे को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने गुड मूव खेला, मतलब एक्सचेंज को, नाइट C8। अब इसका क्या पर्पज़ है कि अगर अपने नाइट D8 मार देता है, सो क्वीन B4, AB4, रुक D8, नाइट D1 और नाइट D6 के बाद ये पोजीशन एक्चुअली में बेटर है ब्लैक के लिए, क्योंकि D5 का जो पॉन है वो कमज़ोर है, B4 का पॉन कमज़ोर है और C4 पर आपके पास एक पास्ट पॉन भी है। ओके, तो क्वीन B5 यहाँ पर खेला, जवाब दिया यहाँ पर नाइट C8 का, क्वीन B5। तो अभी आनंद जी ने जो है अपना एक्सचेंज जो है वो लौटाने का निर्णय किया, क्योंकि ये पॉन की वजह से ये नाइट से ये सब जो है वो मिलकर के थोड़ा एक दबाव बना रहे थे उनके ऊपर। तो उन्होंने यहाँ पर खेला क्वीन B5, उन्होंने मारा रुक D5, बिशप D5, रुक D5, क्वीन B4 खेला फिर से एक्सचेंज करने के लिए, बट आनंद जी ने खेला नाइट D6। और अभी अब जो नाइट है E6 पे उसको जो है प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर आनंद जी मारने जाते क्वीन E6 तो क्वीन B7 मर रहा था, तो उसका भी ध्यान रखना था। तो यहाँ पर कार्लसन ने कर दी बहुत बड़ी ब्लंडर नाइट C5 खेल के। अब आपकी बारी है, पॉज करिए और सोचिए कि ऐसा क्या हुआ कि कार्लसन से ये ब्लंडर हो गई। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। दरअसल यहाँ पर जो गुड मूव हो सकती थी वो हो सकती थी नाइट F4 करके खेल सकते थे, रुक B5, ऐसे गेम चल सकता था, क्वीन C3, रुक B3, क्वीन D4, H6, H4, बट ये जो है वो पोजीशन जो है वो ठीक ठाक रहती दोनों के लिए। बट मैच में इन्होंने खेल दिया नाइट C5। दरअसल कुछ देखना भूल गए मैग्नस कार्लसन, खुद आनंद जी से भी चूक हो गई थी, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो उनको समझ में आया। 2 मिनट सोचने के बाद दोनों के पास यहाँ पर 2-2 मिनट बचे हुए थे क्लॉक में। आनंद जी ने खेला रुक इनटू C5, क्वीन इनटू C5, क्वीन E4। और एक्चुअली में जो दोनों ने देखा था वो क्या देखा था दोनों ने कि अगर यहाँ पर अगर किंग F1 खेलेंगे, सो क्वीन D3 चेक और किंग G1 और उसके बाद क्वीन E4, इस तरह से इन्होंने परपेक्चुअल जो है वो सोचा हुआ था कि ये ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन बोर्ड पर जैसे आनंद जी ने क्वीन E4 खेला तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन को दिखा कि ये पोजीशन ऐसी तो नहीं बन सकती, क्योंकि क्वीन यहाँ पर क्वीन H1 चेक आएगा एक्चुअली में, किंग E2, सो बिशप F3 चेक
और आप देख सकते हो कि ओनली एक प्रकार से स्क्वायर है। किंग D2 और नाइट E4 के बाद जो है क्वीन जो है यहाँ पे बोर्ड पे चला जाएगा, जो दोनों खिलाड़ियों ने नहीं देखा था। आनंद जी ने सब सोचा 2 मिनट तब उनको दिखा, जबकि कार्लसन ने वेरिएशन सोचा था कि क्वीन E4 के बाद किंग F1, और ये जो मैच है इस तरह से क्वीन D4, क्वीन D3, किंग G1 ऐसे करके जो है मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो हुई एक बड़ी गलती मैग्नस कार्लसन से, और इस जीत का परिणाम ये हुआ था, आनंद जी खुद लिखते हैं कि ये जो जीत थी वो उनके मोरल अप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और साथ ही साथ उनका स्कोर भी बेहतर हुआ। तो इस जीत ने आनंद जी को इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि आप जब विश्व चैंपियन को हरा देते हैं, करंट विश्व चैंपियन को, तो आपके अंदर वो क्षमता भी महसूस होने लगती है आपको कि आप कोई भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं, और यही आनंद जी के साथ हुआ था। तो इस खास दिन जब आनंद जी को 10 साल के बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड मिला है, ये गेम हिंदी चेस बेस इंडिया की तरफ से समर्पित विश्वनाथ आनंद जी को, उनको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम उनके खास वीडियोस जो है वो लाते रहेंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।